हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई निशा में। आज के इस वीडियो में हम समास है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक समास होगा, ठीक है। तो समास मैं यहाँ लिख दूँ पहले। समास। अब देखो समास का अर्थ क्या होता है, ठीक है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आस, ठीक है। सम का अर्थ होता है पास। सम का अर्थ होता है पास और आस का मतलब होता है रखना, ठीक है। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना, यानी कि पास पास रखना, ठीक है। तो समास का अर्थ होता है कि शब्दों को पास पास रखना, उसे ही हम समास कहते हैं, ठीक है। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा होती है इसकी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ मैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। यहाँ एक शब्द के स्थान पे आप सार्थक शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक जो शब्द बनता है उसे हम सार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखो, मान लो समास होता है। समास में दो शब्द होते हैं, ठीक है। दो शब्दों को पास में रखा जाता है, ठीक है। दो शब्द होते हैं, उनको पास में रखा जाता है, बल्कि उन शब्दों को मिलाकर एक नवीन शब्द बनाया जाता है, ठीक है। उससे ही वही हमारा समास हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या होता है कि समास के प्रकार होते हैं। तो समास के प्रकारों से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी कि समास के जो प्रकार है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो समास के प्रकार जो है उनकी उत्पत्ति ऐसे हुई कि देखो, जैसे समास की प्रक्रिया में जब हम दो शब्द मिलाते हैं, ठीक है, जो समास जो होता है उसकी प्रक्रिया में जब हम दो शब्द मिलाते हैं तो इन शब्दों में कुछ न कुछ गुण होते हैं, जो कि जैसे कि मान लो कभी कभी दूसरा जो पद होता है, ठीक है, कभी कभी दूसरा पद प्रधान हो जाता है, ठीक है, और कभी कभी एक पद दूसरे पद की विशेषता बताने लग जाते हैं। तो कभी एक शब्द जो होते हैं वो एक दूसरे की उपमा बताने लग जाते हैं, ठीक है, और आपस में विशेषताएं बताने लग जाते हैं। तो कभी पहला पद दूसरे पद की संख्या बताने लगता है। तो कभी दोनों मिलकर एक नवीन शब्द या फिर विशेष पद की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनके प्रकारों में ये उत्पत्तियां चलती रहती है। अब जैसे मान लो समास की प्रक्रिया में जो शब्द मिलाए जाते हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं हो जाती है, ठीक है। जैसे समास की प्रक्रिया है तो उनमें जो शब्द मिलाए जाते हैं तो उन हर एक शब्द की अलग अलग विशेषताएं होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं नाम ले रही हूँ यहाँ पे समस्त पद और सामासिक, ठीक है। समस्त पद
या फिर कह दो सामासिक। ठीक है। अब समस्त पद और सामासिक शब्द पद किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं? ठीक है, तो इनको मैं बता रही हूँ एक बार आपको डेफिनेशन देके। सामासिक प्रक्रिया के बाद सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला जो शब्द है वो आपका समस्त पद कहलाता है। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कि समस्त पद क्या होते हैं और सामासिक शब्द पद क्या होते हैं, वो आपको मैं उदाहरण देके बता रही हूँ। जैसे यहाँ लिख दूँ मैं उदाहरण। जैसे कि पहला उदाहरण मैं ले रही हूँ, गंगा का जल। ठीक है, गंगा का जल, इसमें गंगा शब्द है, जल शब्द है। ठीक है, तो इनको हम पूर्ण रूप से या जोड़कर यहाँ पे लिखेंगे तो बन जाएगा वो गंगा जल। ठीक है, गंगा जल बन जाएगा। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दो शब्दों को, जो गंगा है और जल जो है, इनको हम शब्द न कह के पद कहेंगे, क्योंकि ये वाक्य में या मान लो किसी के साथ जुड़ के दो शब्द आ रहे हैं तो इनको हम शब्द नहीं कहेंगे, इनको हम पद कहेंगे, क्योंकि ये किसी के साथ में जुड़ के आ रहे हैं और जोड़ने के बाद में ये कोई नवीन शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम शब्द न कह के पद कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो इसमें गंगा जो शब्द है, वो पद है हमारा, वो हो जाएगा प्रथम पद, और जल जो शब्द है वो हो जाएगा दूसरा। इसमें मैं आगे उदाहरण देके और समझाऊंगी आपको डिटेल में। तो इसमें देखो क्या होता है कि जैसे मान लो गंगा शब्द, गंगा पद है, ये तो हो जाता है उत्तर पद, सॉरी पूर्व पद। गंगा जो पद है वो हो जाता है पूर्व पद, यानी कि जो विग्रह होता है, विग्रह के बारे में आगे इसमें मैं बताऊंगी मैं। तो इसमें जो पहला वाला जो शब्द होता है या पद होता है, ठीक है, तो उसे हम पूर्व पद कहेंगे। पूर्व यानी कि प्रथम भी होता है, पहला भी होता है। ठीक है, तो उसे हम पूर्व पद कहेंगे। और दूसरा जो पद है, ठीक है, जल, जिससे इन दोनों को जोड़ के एक समस्त पद की उत्पत्ति हो रही है, तो फिर जो जल जो है इसे हम कहेंगे उत्तर पद। ठीक है, अब पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों को मिलाने पे नया जो पद है हमारा वो आ रहा है गंगा जल। तो इन दोनों पद को मिला के जो हमारा हो रहा है उसे हम कहेंगे समस्त पद। क्या कहेंगे उसे हम? समस्त पद। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई इसमें? ठीक है, समस्त का मतलब होता है पूरा। ठीक है, तो यानी कि पूरा इन दोनों पदों को मिलाकर हमने एक स्थान पे रख दिया। ठीक है, दोनों को ही, और इनसे एक ही वो वाक्य, वो एक ही बात समझ में आ रही है। ठीक है, और एक ही इनका नाम निकल रहा है, तो हम इन ऐसे पदों को हम कहेंगे समस्त पद, यानी कि पूरा जो पद यहाँ पे सम्मिलित होके आ रहा है उसे हम कहेंगे समस्त पद। और इनको हम अगर ऐसे लिखे गंगा का जल, तो आगे वाला जो शब्द है, प्रथम जो शब्द होता है, पद जो होता है, वो हो जाता है पूर्व पद, और दूसरा जो होता है वो हो जाता है हमारा उत्तर पद। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। जैसे हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, हाथ के लिए कड़ी, इसका हो जाएगा हमारे हथकड़ी। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा हथकड़ी। अब
इसके जो टुकड़े होके जो पद आ गए हैं तो इसमें पूर्व पद तो हो जाएगा हाथ, ठीक है। और कड़ी जो पद है वो हमारा जाएगा उत्तर पद, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमने यहाँ पूरा लिख दिया तो ये बन जाएगा समस्त पद, ठीक है। अब हथकड़ी जो पद है हमारा, यानी कि जो समस्त पद है हथकड़ी, उसको हमने टुकड़ों में बांट कर लिखा है। तो इनको इस प्रकार से लिखने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहेंगे विग्रह करना। क्या हो जाएगा? ये विग्रह होता है इनका। समझ में आ गया? ये शब्द, ये जो है पद गंगा का जल, ये जैसे पद आते हैं उनको भी हम विग्रह करना कहते हैं। विग्रह करने का मतलब होता है कि अलग करना, ठीक है। अब हमारा जो समस्त पद है उसको हमने पूरा अलग कर दिया है, यानी कि हथकड़ी जो पद था हमारा उसको हमने लिख दिया हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। तो हमने इसको अलग कर दिया, ठीक है। हथकड़ी से समस्त पद से लेके हमने इनको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि इसके अलग कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं विग्रह करना, ठीक है। तो इसमें आपको बात समझ में आई। समास का अर्थ होता है सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास, आस का मतलब होता है रखना, यानी कि पास पास रखना, ठीक है। समास की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, ठीक है। अब इसमें समस्त पद क्या होता है, सामासिक पद क्या होता है, वो भी मैंने आपको इसमें बताया है कि जो आपका विग्रह किया हुआ रूप है, ठीक है, इसमें आगे वाला जो शब्द पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और पीछे वाला जो पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। और इसमें हम इसको शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि ये किसी मतलब ये दोनों मिलकर किसी नवीन शब्द की या फिर नवीन पद की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो इसे हम शब्द न कहकर और इसे हम पद कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों पदों को मिलाने पर यह बन जाता है गंगा जल, ठीक है। तो इस पूरे पद को हम कहेंगे समस्त पद। समस्त का मतलब पूरा होता है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आ जाता है हाथ के लिए कड़ी, तो ये हो जाता है विग्रह हमारा, और इसका जो समस्त पद है या फिर सामासिक शब्द है पद है वो हमारा हो जाता है हथकड़ी, ठीक है। और हथकड़ी को हम जब अलग अलग रूपों में रखेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा, तो इसे विग्रह करना ही हम इसे कहते हैं कि भाई अलग अलग हो जाना, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई इसमें, ठीक है। आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।